इसने आपके ऊपर तो बेशक से मैं इस मौके को लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे सेवा करनी है लोगों की, चाहे मैं कोई सी भी पार्टी में रह के करूँ। आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दोगे सेवा करने का तो मैं बिल्कुल भाइयों के साथ हूँ। तो उन्होंने इसी बिना पे मुझे बुलाया, मेरे से बात की और सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया। आप जनता की सारी ताकत है, जिन्होंने जनता ने इस काबिल मुझे बना दिया कि उन लोगों की नज़रों में मेरा विश्वास जम गया और उनको मैं एक काबिल इंसान लगने लगा। इमरान जी, आपके पास में बसपा का सिंबल था, अचानक आपका इस्तीफा देना बसपा पार्टी से और अचानक से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपके ऊपर भरोसा जताना किस अनुरूप मानते हैं? देखो, ये कांग्रेस पार्टी के भी बसपा के भी सर्वे बहुत दिन से चल रहे थे, 6-8 महीने से सर्वे चल रहे थे। सर्वे में हमारा नाम आया, हमने संपर्क किया, हमसे भी संपर्क किया गया, हमने जनता की राय जानी, हमने 3600 बिरादरी के लोगों से संपर्क किया। सभी भाइयों की ये इच्छा थी कि एक बड़ी पार्टी में रह के हम लोगों की सेवा और ज़्यादा अच्छे से कर सकते। इमरान भाई, बटना बटना नहीं होगा लोगों का। आप कृपया करके कांग्रेस से टिकट मांगिए, मजबूत हैं आप काबिल हैं, आपको हर हालत में कांग्रेस से टिकट मिलेगा। तो मैंने वही काम किया। मेरे 15, 20, 25, 28 से 30 सरपंचों ने जाके उनसे बात की। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि साहब यही एक बंदा टिकट निकाल सकता है, मजबूत लड़का है, मेहनती है, अच्छा है। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे कंसिडर किया गया। सारी लोगों की सलाह से हमने ये फैसला लिया कि क्यों ना चुनाव को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाए। इमरान भाई, जिस तरह से कांग्रेस की और तिजारा विधानसभा की बात करें, लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की और आला कमान ने आपके ऊपर विश्वास जता के टिकट दी है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको किस तरह से आप उनसे तालमेल करेंगे, किस तरह से उनको मनाएंगे, क्या बहुत रहेगा? सारे लोगों से तो मैंने बात कर ली है। मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी में आने का यही था कि वो लोग राजी रहे, वरना मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। उसमें एक टकराव पैदा होता, बिखराव पैदा होता। मैं अपने लिए वोट मांगता, वो उनके लिए वोट मांगते। उनको ऐसा लगता मैं उनको हरा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता वो मुझे हरा रहे। तो मैं उनकी जमात में जाके शामिल हुआ। ज़मीन पे मैंने बहुत मेहनत की थी, बच्चे बच्चे के मुंह पे मेरा नाम था। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत दिनों से हमारे लोग यहाँ तिजारा में उनको वोट देते आए हैं, तो लोगों की इच्छा ये थी कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं। और मैंने उनसे टिकट मांगा, बात की, जनता ने भी उनसे मेरे लिए जोर लगाया। तो इसी तरीके से हम कांग्रेस पार्टी का टिकट हम लेके आए। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने अपना बहुत गद्दावर नेता उतारा है बाबा बालकनाथ को, यहाँ तक कि राजस्थान का सीएम के तौर पे लोग देख रहे हैं। तो आप उनको किस तरह से बीजेपी का किला को ढहा पाएंगे? देखो, मैं आंख दिखाने वाले लोगों को प्यार से जवाब देना चाहता हूँ। वो लोगों को डरा के, आंख दिखा के, राशन कार्ड बाहर का बनवा के, बिना बिल्डोजर लेके लोगों के दिमाग में एक भय पैदा करके जीतना चाहते हैं। मैं भाइयों का दिल जीत के काम करना चाहता हूँ। मैं कट्टरता को जन्म नहीं देना चाहता। मैं हर समाज को, हर जाति को, हर बहन बेटी को, हर बुजुर्ग को, किसी भी वर्ग से आता हो, सम्मान की नज़रों से देखना चाहता हूँ, भेदभाव की नज़रों से नहीं देखना चाहता। तिजारा में, भिवाड़ी में लोग जो रहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एलिट क्लास लोग हैं, पूरे देश से लोग यहाँ आकर रहते हैं। उन लोगों में इतनी समझ है, इतनी अकल है, वो किसी भी तरीके से धर्म की या कट्टरता की राजनीति को पसंद नहीं करते। वो अच्छाई की राजनीति, मेहनत की राजनीति, विकास की राजनीति, शिक्षा की राजनीति और क्या कहते हैं, चिकित्सा के अच्छे उसकी राजनीति, तो वो विकास की राजनीति सब लोग देखना चाहते हैं। लोगों को मेरा मेरा बचपन इन्हीं लोगों में गुजरा है, सब लोग मुझे जानते हैं। तो मैं
मुझे उम्मीद है 3600 बिरादरी से मैं बहुत अच्छी मात्रा में वोट उठाऊंगा। आपने देखा होगा मेरे काफिले में हर समाज से लोग थे, कितना स्वागत किया। रात को मैं आया, आधे घंटे के नोटिस में मैंने बताया जब मैं गुड़गांव पहुंच गया था कि मैं तो अभी आ रहा हूं, कल नहीं आऊँगा क्योंकि कल उनका नामांकन है, उसकी चक्कर में मैं आ नहीं पाऊँगा और फिर मेरा कल का दिन ख़राब हो जाएगा। मुझे जनता में रहना है, भाइयों के पास भी जाना है, सबको बात करनी है। तो यही एक कारण है कि मैं यहाँ आया और सारे लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। मैं उस कैंडिडेट को कहीं भी अपने सामने कोई मजबूत नहीं मानता हूँ। मैं अपने विकास पे, मेहनत पे, अच्छाई पे, भाईचारे पे, ईमानदारी पे वोट मांगूंगा। सारे भाइयों का दिल जीतूंगा। हर समाज मुझे वोट करेगा, मजबूती से वोट करेगा। इमरान जी, आप चुनाव तिजारा से लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप तिजारा की जनता से वोट मांगे? देखो, बहुत छोटे छोटे मुद्दे बताऊं मैं। शिक्षा का बहुत बड़ा यहाँ पे वो जो संसाधन है, जो संस्थान है शिक्षा के, हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बड़ी दिक्कत है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। फैक्ट्रियों में कोई भी कंपनी वाला उनको बात नहीं करना चाहता, उनको नौकरी नहीं देना चाहता क्योंकि नेताओं का उधर की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। प्रदूषण, पॉल्यूशन, पानी भरा हुआ है भिवाड़ी में, कितनी बुरी हालत है। चारों तरफ भिवाड़ी में सड़कें, तिजारा में बहुत बुरा हाल है। तो हर जगह, हर क्षेत्र में काम की ज़रूरत है। अब छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जो हमारे ये कॉलोनियाँ वाले भाई रहते हैं, सोसाइटियों वाले भाई रहते हैं, एक टोल टैक्स लगा रखा है उनकी छाती पे भिवाड़ी में, जो कहीं पे भी नहीं है। खेरिया जी ने तिजारा से किशनगढ़ से हटवा दिया। यहाँ से संदीप भाई ने कोशिश की होगी, नहीं हटवा पाए। क्या कारण था, क्या नहीं कारण था। अब उस टोल टैक्स को देख लो, उसके लिए भी हमें काम करना है। लोगों के लिए, हर कॉलोनी वाले गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। बात पैसे की नहीं होती, मान सम्मान की भी होती है। वहाँ पे किसी न किसी प्रकार के रोज झगड़े भी होते हैं, बीमारियाँ भी होती हैं। तो मैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे बिजनेस वाले हैं, चाहे फैक्ट्री वाले हैं, चाहे नौजवान बच्चे हैं, चाहे बहन बेटियों की पढ़ाई का मसला है, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, हर क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। दिन रात करके मैं लोगों का काम करके मैं लोगों का दिल जीतूंगा। आप एक बिल्डर हैं, तो यहाँ की जनता के लिए आप कहाँ तक कंपनियों में जॉब दिलाने के लिए? अब मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, अब मैं जनता का सेवक हूँ। 6 साल से, 5 साल से लगातार जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी में मैं अब कोई पोजीशन नहीं रखता। अब मैं जनता का सेवक हूँ, भाइयों में भाई हूँ, नौजवानों में नौजवान हूँ और बुजुर्गों की, नौजवानों की, सबकी सेवा करने का मैंने अब ये काम लिया है। अब मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मेरा काम धंधे से बहुत दूर दूर तक अभी कोई वास्ता नहीं है। कहने का मतलब आप सिर्फ जनता की सेवा करें? जनता की ही सेवा कर रहा हूँ मैं इतने दिनों से। बहुत कम मैं काम को देखता हूँ। मेरे सारे लोग हैं, जो टीम है वो काम देख रही है, मेरे भाई भी हैं, पूरी टीम डेवलप टीम है हमारी, ऐसा नहीं है। और ज़रूरत पड़ेगी उनको संभालने की तो मैं उतना जाऊँगा ही जाऊँगा, लेकिन मेरा मेन मकसद है जनता की सेवा करना है। इन्हीं के बीच में रह के मैं राजनीति करूँगा। हालांकि इनके बीच में रह के राजनीति करना काफ़ी कठिन है क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को लेके आते हैं, आपसी लड़ाइयों को लेके आते हैं, मोटरसाइकिलों के लिए फ़ोन करते हैं, दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं। थोड़ा क्योंकि अभी जागरूकता की कमी है, लेकिन फिर भी मैं इनके लोगों के बीच में रह के ही राजनीति करूंगा, इनकी सेवा करूंगा। इनसे जो मैंने वादे किए हैं हर हालत में मैं पूरे करके दूंगा। अगर इनको लगेगा कि मैं काबिल इंसान हूँ तो ये अगली बार मुझे मौका देंगे, और मेरे से नहीं हो पाएगा तो ये फिर जनता जनार्दन है, इसके फैसले को कोई नहीं नकार सकता। इमरान भाई, आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और भंवर जितेंद्र के विपक्ष में लड़ा था। आज भंवर जितेंद्र के साथ एक मंच के ऊपर आप नजर आ रहे हो, विरोधी इसको किस अनुरूप देखेंगे? सूटकेस की राजनीति की, तिजारा की विधानसभा की सीट जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा अचानक जो किया गया है और बसपा से इस्तीफा देना, सूटकेस की राजनीति मानते हैं, इसको लेकर क्या? सूटकेस वाले को पहले विस्तार से बताओ क्या मतलब है इसका, फिर मैं बताऊंगा। जिस तरह से सिंबल दिया गया है, अचानक बसपा से पार्टी देखो से निष्कासित देखो किया गया है पहली बात तो मैंने जी। किसी के सामने चुनाव नहीं लड़ा। मैंने बहुजन समाज पार्टी, एक नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ा मैंने, और मैं ना लड़ता तो कोई और प्रत्याशी आता। और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी एक बड़े नेता हैं, वो इतनी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रखते, और वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए था, ना इमरान से प्यार है उनको, ना इमरान से दुश्मनी है। रही बात सूटकेस की, वो इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला आदमी है कि उसके सामने कोई ऐसी बातें कर भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो वो मैंने चुनाव लड़ा,
उनके पास मेरा सर्वे में नाम गया, मैंने जाके टिकट मांगी और उन्होंने जो भी अपने पदाधिकारी थे, जो भी प्रभारी थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम साहब थे, उनकी बातों पे ध्यान रखते हुए बिना दिल में किसी चीज़ को रखते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उनका आभारी हूँ। एक बड़े नेता के नीचे मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तिल तन मन धन से और दिल से उनके लिए काम करूँगा, उनके साथ रह के काम करूँगा। भाई ये तिजारा विधानसभा में बहुत बड़ी खाई है जातिवाद की। जिस जाति का विधायक आता है वो उसी जाति में काम कराता है। लगातार आपने देखे होंगे मेरे एपिसोड में तिजारा विधानसभा में घुमा हूँ कि रोड के इस पार जाते हैं अहिरवाल है और रोड इस पार जाते हैं मेवात क्षेत्र है। तो अहिरवाल से कोई नेता जीत के आता है तिजारा विधानसभा में, वो अहिरवाल में ही काम कराता, मेवात में नहीं कराता है। अब जैसे आप यहाँ जीत के अब आएंगे या अब टिकट लेके आए, तो जो ये खाई है क्या उसको खत्म करेंगे, सब समाज के लिए काम करेंगे? देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, मेरे इस स्वागत कार्यक्रम में भी यादव समाज से कितने लोग थे। हर गांव से थे, खिजूरी से थे, खानपुर से थे, थाड़ा से थे, गैलपुर से थे और क्या क्या महेसरा से थे। हर गांव से मेरे साथ लोग थे, ठीक है। अपने वैश्य समाज के लोग थे, सारी बिरादरी से, और क्या कहते हैं अपने चौधरी, हमारे जाट समाज से लोग थे, गुजर समाज के कितने भाई मेरे साथ हैं। तो पहली बात तो मैं जाति की राजनीति नहीं करूँगा। रही बात विकास की, विकास मैं उस हिसाब से करूँगा जहाँ ज़रूरत है। इलाका देखना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करना है। ये नहीं देखना कि यहाँ मुसलमान रहते, वहाँ हिंदू भाई रहते या फलानी जाति रहती है, उसने मुझे वोट नहीं दिया, इस तरीके से मुझे विकास करना नहीं। जहाँ एक्यूट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मतलब काम चल ही नहीं रहा, पहले वहाँ देखना है। प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे हम, प्राथमिकता